उस समय में श्रमण भगवान महावीर स्वामी ग्रीष्म ऋतु के प्रथम महीने दूसरे पक्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की 13 के दिन 9 माह 7.5 दिन बीत गए। जैसा कि कहा है महान सुकुमार, ऐसे प्रभु श्री वीरदेव ने उत्तम 2 स्त्रियों के घर में रहते 9 महीने और कुछ अधिक दिन 7 दिन ऊपर हो गए। इतनी गर्भ स्थिति प्रभु वीर की हुई। यह गर्भ स्थिति सभी तीर्थंकरों की समान नहीं है। यह बात सप्ततीर्थ स्थान ग्रंथ में बताई गई है। दूसरे 5वें 9वें 12वें 13वें और 15वें ये 6 तीर्थंकर 8 महीने और बाकी के 18 तीर्थंकरों के इस प्रकार ऋषभदेव भगवान 9 महीने 4 दिन, अजितनाथ भगवान 8 महीने 25 दिन, संभवनाथ 9 महीने 6 दिन, अभिनंदन स्वामी 8 महीने 28 दिन, सुमतिनाथ भगवान 9 महीने 6 दिन, पद्मप्रभु स्वामी 9 महीने 19 दिन, सुपार्श्वनाथ भगवान 9 महीने 7 दिन, चंद्रप्रभु स्वामी 8 महीने 26 दिन, सुविधिनाथ भगवान 9 महीने 6 दिन, शीतलनाथ भगवान श्रेयसनाथ भगवान 9 महीने 6 दिन, वासुपूज्य स्वामी 8 महीने 20 दिन, विमलनाथ भगवान 8 महीने 21 दिन, अनंतनाथ भगवान 9 महीने 6 दिन, धर्मनाथ भगवान 8 महीने 26 दिन, शांतिनाथ भगवान 9 महीने 6 दिन, कुंतुनाथ भगवान 9 महीने 5 दिन, अरनाथ भगवान 9 महीने 8 दिन, मल्लीनाथ भगवान 9 महीने 7 दिन, मुनीश्वर स्वामी 9 महीने 8 दिन, नमीनाथ और नेमिनाथ 9 महीने 8 दिन, पार्श्वनाथ भगवान 9 महीने 6 दिन, वीर प्रभु 9 महीने 7 दिन। और भगवान को जो जन्म का समय था उस समय सभी ग्रह उच्च स्थान पे रहे हुए थे, जो इस प्रकार है। सूर्य आदि ग्रह अनुक्रम से मेष, वृषभ, मकर, कन्या, कर्क, मीन और तुला राशि में क्रम से 10, 3, 28, 15, 5, 27 और 20 अंश उच्च का होता है। यानी कि मेष आदि राशि में रहा हुआ सूर्य आदि ग्रह स्वाभाविक ही उच्च होते हैं और इसमें भी 10 अंश आदि अंशों तक सर्वोच्च होते हैं। इसका फल इस प्रकार है, जिनके जन्म के समय एक ग्रह उच्च स्थान में हो वह सुखी, 2 ग्रह उच्च के हो तो भोगी, 3 ग्रह उच्च के हो तो धनवान, 4 ग्रह उच्च के हो तो नायक, 5 ग्रह उच्च के हो तो मंडलाधिपति, 6 ग्रह उच्च के हो तो बड़ा राजा और 7 ग्रह उच्च के हो तो चक्रवर्ती राजा होता है। इस तरह उच्च ग्रह का फल है। दूसरे भी इस प्रकार है, 3 ग्रह उच्च के होने में राजा, 5 ग्रह उच्च के होने से अर्धचक्री मतलब वासुदेव आदि, 6 ग्रह उच्च के होने से चक्रवर्ती और 7 ग्रह उच्च के होने से तीर्थंकर होते हैं। अन्य जन्म के समय नीच स्थान में रहे हुए 3 ग्रहों से दास होता है, उच्च स्थानों में रहे 3 ग्रहों से राजा होता है, स्वयं के स्थान में रहे हुए 3 ग्रहों से मंत्री और अल्प लग्न 7वें स्थान में रहे हुए 3 ग्रहों से जड़ बुद्धि वाला होता है। इस तरह भगवंत के जन्म के समय हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा ग्रह स्वयं के उच्च स्थान में रहे हुए थे। उसमें श्रेष्ठ चंद्र का योग प्राप्त हुआ और सभी दिशाएं धूल आदि वृष्टि से रहित होने की वजह से शांत तथा अंधकार रही थी। कारण तीर्थंकर भगवंत के जन्म के समय सर्वत्र प्रकाश होता है। ठाणांक सूत्र के 3रे अध्याय में कहा गया है, 3 कारणों से लोक में प्रकाश होता है। वह इस प्रकार अर्यंत के जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान के समय, इस तरह गर्भाधान और निर्वाण के समय भी प्रकाश अवश्य होने का कोई भी शास्त्रकारों ने स्वीकार नहीं किया है। दिशा दाह जैसे उपद्रवों का सर्वथा अभाव था। दिशाएं स्वयं के अंत तक विशुद्ध और निर्मल थी। उस समय कौवा, उल्लू, दुर्गा आदि पक्षी स्वयं के कलरव शब्दों से जय जयकार सूचक शब्दोच्चार कर रहे थे। पवन दक्षिण दिशा का सुगंधी, शीतल, सुखदायी और कोमल होने के कारण भूमि को स्पर्श करता हुआ बहने लगा। प्रचंड पवन ऊपर से बह रहा था। इस तरह समय अच्छा था। देशवासी सभी लोग सुकाल आदि के कारण हर्षित थे, इसलिए वसंत ऋतु आदि के उत्सवों की क्रीड़ा कर रहे थे और अर्धरात्रि का समय था और उसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का चंद्र के साथ योग मिला। उस समय किसी प्रकार की बाधा रही जगत जननी कृष्णा माता ने गर्भ को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो, उस तरह त्रिलोकनाथ भगवान महावीर स्वामी को पुत्र के रूप में जन्म दिया।